भगवान बुद्ध को एक भिक्षु ने पूछा कि इस जगत में कठिन से कठिन चीज कौन है? कठोर से कठोर, मजबूत से मजबूत क्या है? तो बुद्ध ने कहा पत्थर। पृच्छक को संतोष नहीं हुआ तो फिर इसमें से दूसरा कि पत्थर तो तोड़े जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ तोड़े जाते हैं, बड़े बड़े रास्ते निकाले जाते हैं, कोई बड़ा विस्फोट करके बड़े बड़े पहाड़ों को एकदम खत्म कर सकते हैं। तो ये पत्थर सबसे बड़े कठिन, ये कैसे सिद्ध होता है? कुछ आगे कहो। भगवान बुद्ध ने कहा कि पत्थर से ज्यादा कठिन लोहा है। लोहा है, लोखंड है। लोखंड को आसानी से नहीं तोड़ा जाता। पृच्छक को, प्रश्नकर्ता को संतोष नहीं हुआ तो उसने तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान अभी और सरल कर दो, लोहे से भी ज्यादा कठिन कौन है? बोले अग्नि, बलवत्तर अग्नि है, क्योंकि कैसे भी लोहे को गला करके वो पिघल देते हैं। तो अग्नि ज्यादा बलवान है। भगवान आप करुणा करके जवाब दे ही रहे हैं तो एक और जवाब दे दीजिए, अग्नि से ज्यादा बलवान कौन है? तो भगवान बुद्ध ने कहा अग्नि से ज्यादा बलवान पानी है, कि कितनी ही आग लगी हो पानी बुझा देते, तो पानी ज्यादा बलवान। पृच्छक ने पूछा पानी से ज्यादा बलवान कौन है? बोले वायु। H2O न हो तो पानी बनता नहीं, तो वायु प्रबल है। कितने ही बादल पानी से भरे हो लेकिन प्रबल वायु बहते ही बादलों को इतर भीतर कर देते हैं। किष्किंधा कांड का ही सूत्र है, आप जानते हैं। जहां तहां मेघ बिलाई, जिमि कुपुत्र कुल उपजे संपत्ति धर्म नसाही। तो अग्नि से भी ज्यादा प्रबल वायु है। फिर पूछा कि वायु से बलवान कौन है? तब कहा वायु जिसमें रहता है वो आसमां, जिसमें रहता है वायु, ये आसमां इससे बलवान। अब आखिरी बार पूछा कि इससे भी बलवान कौन है? तब बुद्ध ने कहा संकल्प बलवान है, सबसे बड़ा संकल्प बलवान। अब बुद्ध की प्रश्नोत्तरी वहां रुकी है। रुकी मानी उस देश काल में पूरी हो गई। साधक को संतोष हो गया, प्रणाम करके वो बहुत संतुष्ट होकर विदा हो गया। लेकिन इस वार्तालाप को 2500 साल हो गए, 2500 साल पहले की ये बात है। वहां से व्यासपीठ थोड़ा आगे जाना चाहती है और सरल होने के लिए, इससे ये ज्यादा बलवान, इससे ये कठिन कहते कहते बुद्ध ने कहा संकल्प सबसे बलवान। अब ये बात हमारे पास आ जाए, आज के काल में हमारे किसी के पास भी आ जाए, चलो हमारे पास आ जाए कि व्यासपीठ उसका क्या कहना चाहती है, तो व्यासपीठ कहती है संकल्प से भी ज्यादा बलवान है शिव संकल्प। शिव संकल्प बलवान। संकल्प तो हम कहीं करते हैं, अशिव संकल्प नहीं, कल्याणकारी संकल्प। तन्मय मन शिव संकल्प मस्त। भगवान शंकर ने सती का त्याग किया, तब तुलसीदास जी ने पंक्ति लिखी शिव संकल्प किन्ह मन माही। शिव संकल्प ए बलवान। व्यासपीठ इस प्रश्नोत्तरी को और आगे बढ़ाएगी। लेकिन शिव संकल्प से ज्यादा बलवान कौन? तो आपसे बात करने में आनंद आ रहा है, इसलिए व्यासपीठ कहेगी शिव संकल्प से भी ज्यादा बलवान है सत्य संकल्प, सत्य प्रतिज्ञा, सत्य संकल्प। वाल्मीकि रामायण में लिखा है राम इतने सत्य संकल्प है कि उसका क्रोध भी विफल नहीं होता और उसकी कृपा भी विफल नहीं होती। यद्यपि राम क्रोध नहीं करते,
वाल्मीकि कहते हैं राम अक्रोध है, राम अनसूय है। वाल्मीकि के शब्द का प्रयोग करो, अनसूय में नहीं। राम जीवन में किसी की निंदा नहीं करते। तो मेरे कहने का मतलब, वाल्मीकि रामायण कहती है राम का इतना सत्य संकल्प है कि वो क्रोध करे तो भी विफल नहीं जाता और कृपा करे तो भी विफल नहीं जाती। ऐसा वाल्मीकि में आया है। तो बुद्ध की जो प्रश्नोत्तरी है, सबसे बड़ा संकल्प बलवान है। वहां हम थोड़ा आगे बढ़े ज्यादा समझने के लिए, मैं और आप सब, तो आया शिव संकल्प बलवान है ज्यादा, और शिव संकल्प से भी सत्य संकल्प ज्यादा बलवान। सत्य संकल्प से भी ज्यादा बलवान अब मेरी दृष्टि में है प्रेम पूर्वक लिया हुआ संकल्प ज्यादा बलवान है, और प्रेम पूर्वक किया गया संकल्प से भी ज्यादा बलवान है करुणा मूलक संकल्प, ये ज्यादा बलवान है। तो राम गुरु है, मंगल मूर्ति,